एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली नाबीना पीएचडी डॉक्टर अजीज़ा सईद अपने ख्वाबों को कैसे हासिल कर सकी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसा बुलंद हौसला और मजबूत अज़म रखते हैं कि उन्हें हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन नज़र आती है। फिर जब वो हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देते हैं, तब मायूस करने वाले लोग उन्हें रश्क भरी निगाहों से देखते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी इस मुल्क की बेटी डॉक्टर अजीज़ा सईद की है। जी हाँ दोस्तों, अजीज़ा सईद का ताल्लुक़ लाहौर से है। वो जब पैदा हुई तो आंखों की नेमत से मुकम्मल महरूम थी। शुरू में तो वालिदैन बहुत परेशान और फिक्रमंद हुए कि बगैर बिनाई वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, आगे कैसे बढ़ेगी। उन्होंने इसके इलाज के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि अल्लाह की आजमाइश ने उनका इंतखाब किया है, तो उन्होंने इस आजमाइश पर पूरा उतरने का फ़ैसला कर लिया। जिस वक़्त लोग ऐसे बच्चों को बोझ समझा करते थे, उस वक़्त उन्होंने अपनी बेटी को बेटा समझा। वो उसके बचपन की आंखें बन गए, वो उसके टटोलते नन्हे हाथों का रास्ता बन गए। उन्होंने तालीम के मामले में उसके कानों को उसकी आंखें बना दिया और उसकी महरूमी को कम से कम करने के लिए उसका भरपूर साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, अजीज़ा सईद को जब इतना हौसला, यकीन और प्यार मिला, तो उसने भी ज़िंदगी में आगे बढ़कर बहुत कुछ कर दिखाने का फ़ैसला किया। एक बुनियादी कमी के बावजूद उन्होंने अपने लिए वो बड़े अहदाफ मुंतखब किए जो किसी तंदुरुस्त इंसान के लिए भी आसान नहीं होते। अजीज़ा ने खूब मेहनत की और अपनी कामयाबी को तालीम से मुंसलिक कर दिया। उन्होंने अपने मजबूत इरादों और बेहतरीन सलाहियतों को काम में लाते हुए मास्टर और एमफिल की डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मुकम्मल की और लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर खिदमात सरअंजाम देने लगी। एक अच्छी जॉब हासिल कर लेने के बावजूद उन्होंने तालीम के दरवाजे अपने लिए बंद नहीं किए और लेक्चररशिप के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूरी लगन से मेहनत की और बलाखिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी करने वाली पहली नाबीना तालबा का एजाज़ हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं से बहुत कुछ के इस सफ़र में उन्होंने बेशुमार मुश्किलें बर्दाश्त की थीं, लेकिन उनका ईमान था कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करता रहे तो कामयाबी उसका मुकद्दर ज़रूर बनती है। उनका कहना है कि लोग खुसूसी अफराद को खुद पर कभी बोझ तस्वर ना करें, बल्कि उनकी भरपूर हिम्मत बढ़ाएं और उनके लिए आगे बढ़ने में आसानियां पैदा करें और खुसूसी अफराद की कमज़ोरियों के बजाय काबिलियत को देखना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अजीज़ा सईद को अपनी तालीम में उर्दू अदब में डिजिटल रिकॉर्ड के हसूल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का अज़म रखती हैं, जो कि नाबीना अफराद के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करेगी। डॉक्टर अजीज़ा सईद जैसी अजीम बेटियां अपने माँ बाप का फ़ख्र बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रही हैं। ये उन लोगों के लिए हौसला है जो खुसूसी बच्चों को ज़िंदगी भर का बोझ तस्वर करते थे और ये समझते थे कि माजूरी और कामयाबी दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कभी एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, इस वतन की बेशुमार बेटियां जिनकी शहरों तक रसाई नहीं है, वो आप जैसे अहले इल्म लोगों की रहनुमाई और हौसले की मुंतज़र हैं। इस वीडियो का मकसद महज आपको हकीकी कहानियों से रोशनास कराना नहीं, बल्कि उन लोगों की काबिलियत का एहसास दिलाना भी है, ताकि अगर कल आप किसी ऐसे फ़र्द को देखें जो फ़कत अपनी किसी छोटी सी कमी की वजह से दिल छोटा किए हुए बैठा हो, तो आप उसका हौसला बन जाएं। आप अगर ज़िंदगी में कहीं रुक गए हैं या हौसला छोड़ रहे हैं, तो ये सब लोग आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हैं। उनकी कामयाबियाँ आपको एहसास दिलाएंगी कि जब ज़िंदगी में कुछ भी करने की ठान ली जाए तो कमज़ोरियाँ भी ताकत बन जाया करती हैं। उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में हरगिज़ गुमनाम मरना पसंद नहीं करेंगे। आप ना सिर्फ खुद कामयाब होंगे, बल्कि इस दुनिया को भी बहुत कुछ देकर जाएंगे। जीना सीखेंगे और सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंजिलें आपकी मुंतज़र हैं।
अजीज़ा सईद की ज़िंदगी की इस कहानी से मैंने ये सबक सीखा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होती वो कभी कामयाबी की लज्जत से आशना नहीं हो सकते। बेशक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।